बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए चिकन अचार की रेसिपी लेके आ रही हूँ, जो कि शादी में बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको हम चिकन के साथ बना रहे हैं और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 1 कप दही चाहिए। उसको आप अच्छे से बीट कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के चिकन अचार गोश्त जो होता है उसका मसाला जो होता है रेडीमेड, वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए हैं। एक टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटा भुना हुआ जीरा ऐड किया, और हाफ़ से भी कम 1 टीस्पून में नमक ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसाले में नमक होता है, तो इसलिए हमने नमक थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। उसके बाद मैंने 1 केजी चिकन ले लिया था, उसको जो बड़े पीसेस थे उसको मैंने कट लगा लिया था। हमने उसको इसके अंदर मैंने दही के अंदर अच्छे से इसको डिप कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए मैंने इसको साइड पे रख दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। हमने ऑयल लिया है 1 कप, उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है अच्छे से मैंने पेस्ट बना के वो ऐड किया है, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए गाढ़ी सी, तो उसके लिए पेस्ट जो है वो हमने बनाया था। हम तकरीबन हल्का सा जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का ऐड करें। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे, जिसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। मसाला हमारा अच्छा से बोटियों के अंदर शामिल हो गया होगा, और बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है ना हमारे चिकन में आएगा। और अच्छे से आप बहुत चम्मच चला लें इसको। चिकन अचार गोश्त की जो रेसिपी है ये डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने हरी मिर्चों की स्टफिंग करनी थी। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाले का ले लिया था। उसमें मैंने 1 नींबू निचोड़ के डाल दिया था, अच्छे से नींबू का रस। इससे हम अपनी मिर्चों की स्टफिंग करेंगे। बीज मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि बीज मुंह में अच्छे नहीं लगते, इसके बीज सारे आप निकाल लें इसके अंदर से। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का ऑयल इसमें ऐड किया है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के उसके बीज निकाल लिए थे। इस तरह से, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसके बीज निकाल के इसके अंदर हमने मसाला भर दिया था अच्छे से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें ले सकते हैं। मैंने 4 से 5 ली थी। और दूसरी साइड में हमारा चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, घी हमारा अलग हो गया था, और फिर इसको मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई की थी। चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, तकरीबन 70% ये डन हो चुका था। इसे मैंने टमाटर भी 2 ऐड किए थे, इसका पेस्ट बना के ऐड किया था। वो टमाटर डाल के मैंने इसके पानी खुश्क होने तक मैंने इसको भूना था। जब हमारे टमाटरों का पानी खुश्क हो गया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ग्रेवी के लिए, और जो मिर्चें मैंने स्टफिंग के लिए रखी हुई थी वो मैंने ऐड की हैं, स्टफ़ मिर्चें। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। और तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया था। आप अपनी चॉइस से आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतनी इसकी ग्रेवी बना लें। इसकी ग्रेवी अब गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा चिकन अचार तैयार हुआ है। सब्ज़ धनिया के साथ गार्निशिंग करें और अपने मेहमानों के सामने पेश करें, और इंशाल्लाह आप इस तरह से एक दफ़ा रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।